अध्याय 5 श्लोक 15 भागवत गीता। नादते कस्यचित् पापं न चैवं सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अनुवाद। सर्वव्यापी परमेश्वर न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करते हैं, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। व्याख्या। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे थे कि परमात्मा को ना पाप प्रभावित करता है ना पुण्य प्रभावित करता है। मनुष्य वह है जो अज्ञान में माया में डूबे हुए हैं, इसलिए पाप तथा पुण्य के भ्रमजाल में फंसे रहते हैं। परमात्मा पाप तथा पुण्य से परे हैं, क्योंकि वे मैं से परे हैं। वह शून्य है, वह रिक्त है। पाप तथा पुण्य केवल उसी के जीवन में फलित होते हैं जो सोचते हैं कि मैं करता हूँ, क्योंकि जो मानेंगे कि मैं ही करता हूँ वे ही सोचेंगे कि मैंने अच्छा कर्म किया है या बुरा कर्म किया है। यदि अच्छे कर्म किए हैं तो फलस्वरूप पुण्य मिलेगा तथा बुरे कर्म किए हैं तो फलस्वरूप पाप मिलेगा। तो जो मनुष्य मानते हैं कि मैं करता हूँ वही इसके परिणाम स्वरूप अच्छे बुरे शुभ अशुभ पाप पुण्य की नैतिकता में फंसे रहते हैं, किंतु क्योंकि परमात्मा करता है ही नहीं, इसलिए अच्छे बुरे पाप पुण्य शुभ अशुभ का तो सवाल ही नहीं उठता है। जब परमात्मा तक अच्छा या बुरा शुभ या अशुभ पाप या पुण्य पहुंचता ही नहीं है तो मनुष्य माया के भ्रम में उलझने के कारण व्यर्थ में ही परेशान रहते हैं। माया से भ्रमित मनुष्य अनंत काल से भटक रहे हैं, जीवन मृत्यु के निरंतर चक्र में। जो मनुष्य इस माया के परे हो जाते हैं वे जाग जाते हैं। उन्हें यह ज्ञात हो जाता है कि यह सब प्रकृति के 3 गुणों की रचना है। जो इस रचना में डूब जाते हैं वे सदा के लिए खो जाते हैं। जो इस रचना को साक्षी बनकर देखते हैं वही जागरूक हो परमात्मा को प्राप्त कर पाते हैं। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे थे कि प्रकृति के 3 गुणों द्वारा रचित माया में जो डूब जाते हैं वे अच्छे बुरे पाप पुण्य शुभ अशुभ के विचारों में निरंतर भटकते रहते हैं, किंतु जो इस माया के भ्रम से परे हो जाते हैं वे ही वो परम घटना अनुभव कर पाते हैं जिसके बारे में योगेश्वर श्री कृष्ण इशारा कर रहे थे।